राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और हम सखियों की टोली जा रही है आज निधि वन, और ये है वृंदावन के रास्ते। यहाँ पर काफ़ी जाम लग जाता है, तो ई रिक्शा में ही जाना सही रहता है, क्योंकि पतली पतली रोडें हैं और काफ़ी भीड़ भी यहाँ पर होती है। अंदर राधा गई है थक धूप में। और निधि का मतलब होता है खजाना और वन का मतलब होता है जंगल, तो खजाने का जंगल है ये। और एंटर करते ही आपको यहाँ पे शूज़ रैक मिल जाएंगी, और यहाँ पे अपनी चप्पल जूते रख लेते हैं, और केवल ये 2 रुपये लेते हैं एक 1 पेयर का। तो पहले ये वन खुला हुआ था और सब इधर उधर कहीं भी घूम सकते थे, लेकिन अब इन्होंने कवर कर दिया है क्योंकि काफ़ी भीड़ यहाँ पर आने लगी है। तो इस वजह से इन्होंने कवर कर लिया है कि आप इस रास्ते से जाइए और देखिए। और निधि वन में जो पेड़ हैं वो सारे एक जैसे हैं, इनको वन तुलसी कहते हैं। और ये नीचे से ऐसे लगते हैं जैसे सूखे हुए हैं, और ऊपर से इनमें बिल्कुल हरी पत्तियां हैं, और कुछ पत्तियां हैं जो टेढ़ी मेढ़ी होती है उसे कृष्ण पत्ती कहते हैं, और जो सीधी होती है उसे राधा कहते हैं। तो ऊपर से बहुत ही हरा भरा लग रहा है, और इनकी जड़ें ऐसे लग रहा है जैसे सूखी हुई हैं। और सबसे पहले हमने देखा एक कुंड, ये ललिता कुंड है जो कृष्ण जी ने अपनी बांसुरी से गोपियों के लिए खोद के बनाया था ताकि वो यहाँ से पानी पी सके। और फिर एक मंदिर आता है जिसको बोला जाता है प्रकट स्थल। यहाँ पे हरिदास जी ने तपस्या करके बांके बिहारी जी को जमीन से प्रकट किया था, और फिर उनको वृंदावन में स्थापित किया गया है। और यही वो जगह है जहाँ पर बांके बिहारी जी प्रकट हुए हैं। फिर हम पहुंचे रंग महल में, और जहां पर राधा कृष्ण रास लीला करने के बाद विश्राम करते हैं। और यहाँ पे राधा रानी का सारा श्रृंगार दिया जाता है, उन्हें सारा श्रृंगार कराया जाता है। और लोग देखिए इस तरीके से पैक करके ले जा रहे हैं राधा रानी के लिए श्रृंगार का सामान। यहाँ पर पैसे देकर भी श्रृंगार का सामान आप बुक करा सकते हैं। और शाम के समय यहाँ पर राधा रानी और कृष्ण जी का पूरा बिस्तर सजाया जाता है, उसमें श्रृंगार का सामान रखा जाता है, और लोटे में पानी रखा जाता है, पान रखा जाता है, लड्डू रखा जाता है, और बहुत अच्छे से राधा रानी का सारा श्रृंगार सजा कर रखा जाता है। और शाम को ये मंदिर बिल्कुल बंद होता है, यहाँ पर कोई नहीं आ सकता है। लेकिन जब सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि लोटे में पानी भी कम होता है, और पान भी आधा खाया हुआ रहता है, और लड्डू भी, और बिस्तर जो है पूरा बिखरा हुआ रहता है। और सुबह 7 ताले और 9 सील खोलने के बाद भी ये चमत्कार रोज़ सुबह यहाँ पर होता है। और शाम को 8 बजे ये निधि वन है जो बंद कर दिया जाता है, कोई यहाँ पर रात को नहीं रुकता है। कहा जाता है कि जो भी लोग यहाँ पर रुके हैं या तो वो मृत्यु को प्राप्त हुए हैं या वो पागल हो गए हैं। तो कुछ लोगों की यहाँ पर समाधि भी बनी हुई है, जो लोग यहाँ पर रात को रुके थे और वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। और कहा जाता है यहाँ पर टोटल 16,108 पेड़ हैं जो राधा जी की सखियाँ हैं, और जो रात को बन जाती हैं गोपियाँ।
और फिर हम पहुँचे रास मंडल में, जहाँ पर गोपियाँ रात को नाचती है और राधा कृष्ण भी रास लीला करते हैं। और यहाँ पर ये गोपियाँ बनी हुई हैं और कहा जाता है कि यहीं पर महादेव भी एक बार गोपी बनकर आ गए थे और फिर वो पकड़े गए थे और उसके बाद ही उनका नाम यहाँ पे गोपेश्वर महादेव पड़ा है। और फिर हम बंसी चोर मंदिर पे पहुँचे, जहाँ पर राधा रानी अपनी दोनों सखियाँ ललिता और विशाखा के साथ विराजमान है। कहा जाता है कि राधा जी ने कान्हा जी की मुरली और मुकुट जोड़कर यहाँ पर गोपियों के साथ रास लीला करी थी, तभी से उनका नाम बंसी चोर पड़ गया। और फिर हम समाधि स्थल पर पहुँचे, जहाँ पर हरिदास जी की समाधि उनके दोनों भाइयों के साथ है। जगन्नाथ गोस्वामी जी और विट्ठल गोस्वामी जी महाराज की समाधियाँ हैं यहाँ पर। और यहाँ पर ही तपस्या करके उन्होंने बांके बिहारी जी को ज़मीन से प्रकट किया था और उन्हीं की तपस्या में मग्न होकर, उनकी भक्ति में मग्न होकर ही उन्होंने यहाँ पर जीवित समाधि दे दी थी और यहीं पे उनकी समाधि भी बनी हुई है। तरीके से निधि वन की हमारी परिक्रमा पूरी हुई। यहाँ पर 8 बजे के बाद निधि वन को बंद कर दिया जाता है और यहाँ पर कोई नहीं रहता है। कैसा लगा भाई निधि वन? मजा आ गए? कान्हा जी के साथ? राधे 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 राधे। एक हाल तो हमारा बेचारा बेहाल हो रहा है। और निधि वन के पास ही राधा रमन जी का मंदिर भी है, तो वहाँ पर पहुँचे तो पता चला कि 12:30 हो चुके हैं और मंदिर अब शाम को 4 बजे ही खुलेगा। तो थोड़ा सा बैठ गए यहाँ पर और फिर अब हम आएंगे शाम को राधा रमन जी के दर्शन करने के लिए। और आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए थैंक यू।